शुभम सिंह हमारे साथ मौजूद है, क्षेत्रीय पासपोर्ट अफसर हैं। उनसे आज तमाम मुद्दे हैं पासपोर्ट से संबंधित, जिनसे हम जानकारी लेंगे और उनसे जानेंगे कि जो पासपोर्ट का कार्यालय है वहाँ पर क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं। सर, क्या नए बदलाव किए गए हैं अभी आपके आने के बाद से, क्योंकि यहाँ पे आज भीड़ काफ़ी कम नज़र आ रही है। सो ये अच्छी बात है कि भीड़ कम नज़र आ रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भीड़ आती है वो मोस्टली ग्रीवांस रिलेटेड आती है। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों के ग्रीवांस बिना उनके यहाँ पे आए ही रिजॉल्व करें, जिसके लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसके माध्यम से लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। ईमेल है और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिस पे हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। प्लस हमने हर बुधवार को वॉक इन स्टार्ट कर दिए हैं जिससे कि लोग डायरेक्टली आके मुझसे मुझसे मिल सकें। और बुधवार के अलावा बाकी दिनों में वॉक इन और ऑनलाइन दोनों तरीके से लोग आ सकते हैं और अपने ग्रीवांस को एड्रेस करा सकते हैं। सर, एक समस्या बड़ी देखने को मिलती है कि पुलिस जो वेरिफिकेशन होता है उसमें कई बार लेट लतीफ़ होता है, या जिनके मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं वो उनकी भी आ जाती है कि साहब इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, इनके ऊपर एफआईआर है, हालांकि वो बाइज्जत बरी हो चुकता है जो व्यक्ति होता है। तो इसके लिए क्या कोई नई व्यवस्था कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं आप? देखिए, पुलिस क्लियरेंस के लिए हमारा मंत्रालय और पुलिस अथॉरिटीज़ रेगुलर टच में हैं और कोशिश हम लोग करते हैं कि इस प्रोसेस को जितना स्मूथ और फास्ट बना सकें उतना जो है करें। आज की डेट में जो मैंडेट है पुलिस के पास कि उनको 15 दिन के अंदर अपनी पुलिस रिपोर्ट हमें सबमिट करनी है, ताकि हम पासपोर्ट को जल्द से जल्द इशू कर सकें। और भी कई सारे केसेस आते हैं, जैसा कि आपने मेंशन किया कि कई बार एफआईआर होती है, खारिज हो चुकी होती है, लेकिन हमारे पास वो आती नहीं है। तो इस मामले में हम पूरी तरह से पुलिस पे डिपेंडेंट हैं। तो पुलिस अथॉरिटीज़ जो हमें रिपोर्ट देती हैं उसी के बेसिस पे हम लोग पासपोर्ट इशू करते हैं। सर, ये भी देखा जाता है कि कई बार लोगों को बहुत दूर दूर से आना पड़ता है लखनऊ, अपने पासपोर्ट के सिलसिले में एक क्वेरी लग गई और उसके बाद फिर वो उसको यहाँ पे कागज़ सबमिट करने आना पड़ता है। क्या निर्देश दिए आपने अपने नीचे के कर्मचारियों को कि परेशानी ना हो ज़्यादा, यहाँ पर लोग कम आएँ, ऑनलाइन उनका काम हो सके? देखिए, कोशिश ये रहती है कि लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी आना ना मतलब पड़े और उनके एप्लीकेशंस पीओपीएसकेज और पीएसकेज में ही सबमिट हो जाएं और सारा प्रोसेस वहीं पे ही ख़त्म हो जाए। लेकिन कई सारे केसेस जो हमने देखे हैं वो हमने ये देखे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें डिटेल्स का मिसमैच होता है। किसी के पास डेट ऑफ बर्थ के डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस डिफरेंट होता है, नेम की स्पेलिंग डिफरेंट होती है, कई बार केसेस में फ़ोटोज़ भी ना डिफरेंट होती है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार देख लें पासपोर्ट अप्लाई करने के पहले, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन ऐड करवा लें और फिर वो हमारे पास आएँ। तो ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। ये भी देखा जाता था कि यहाँ पे दलाली का अड्डा बना हुआ था पासपोर्ट कार्यालय, बाहर बड़ी भीड़ लगती थी। ये कौन सा जादू कर दिया कि एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कोई है ही नहीं अब यहाँ बाहर? पहली बात तो मैं आपके स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूँगा। जी। पासपोर्ट कार्यालय कभी भी दलाली का अड्डा नहीं रहा है और जी। हम लोग इस प्रैक्टिस को पूरी तरह से डिस्करेज करते हैं। जी। मैं और मेरे से पहले जितने भी अधिकारी यहाँ पे आए हैं उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। रेगुलर पुलिस मॉनिटरिंग होती रहती है, रेगुलर इंस्पेक्शंस होते रहते हैं। हमने सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कोई आदमी रेगुलरली हमारे प्रेमाइसेस के बाहर मौजूद रहता है। हम रेगुलर फीडबैक लेते हैं लोगों से, जो भी एप्लीकेंट्स हैं, कि क्या आप किसी एजेंट या फिट आउट के थ्रू आए हैं, और हम इस प्रैक्टिस को पूरी तरह से डिस्करेज करते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ जॉइंट इंस्पेक्शंस किए हैं अपने चारों पीएसकेज में और हमारे बैक ऑफिस में यहाँ पे जहाँ पे आप अभी हैं। सो ऐसी मॉनिटरिंग रेगुलरली होती रहेगी और हम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि वो अगर उनको कोई समस्या है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करें या हमारे अधिकारियों से बात करें या हमारी ऑनलाइन सर्विसेज का यूज़ करें। किसी भी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विदेश मंत्रालय,
मतलब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किसी भी एजेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया है, और हम इस प्रैक्टिस को पूरी तरह से डिस्करेज करते हैं। चलिए शुक्रिया। बहुत बहुत आपने सुना शुभम सिंह को, जो कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अफसर हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें करेक्ट की और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जिसको भी पासपोर्ट संबंधित जो भी समस्या है, दफ्तर खुला हुआ है। हर बुधवार को वो खुद लोगों से मुलाकात करते हैं और जहां पर भी कहीं पर समस्या है वो सीधे दफ्तर में आकर कर्मचारियों से, अधिकारियों से मुलाकात करें। किसी दलाल के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।